हेलो दोस्तों, आई एम नवीन और इस वीडियो में मैं करूँगा क्लास 10 का क्वेश्चन जो कि मैंने चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सम में हमें दिया है द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रहमान्स एज 3 years ago एंड 5 years फ्रॉम नाउ इज 1/3। फाइंड द प्रेजेंट एज। तो देखिए सम में हमें ये बताया है कि रहमान की एज 3 साल पहले जो थी और 5 साल बाद जो थी, अगर हम उनका रेसिप्रोकल करें और उसके बाद उसका सम निकालें तो वो 1/3 के इक्वल आता है। तो हमें यहाँ पर बताना है कि उसकी प्रेजेंट एज क्या होगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर उसकी प्रेजेंट एज को एक्स मान लेते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख लूँगा लेट प्रेजेंट एज ऑफ रहमान इक्वल टू एक्स ईयर्स। तो अब मैं 3 साल पहले जो एज होगी रहमान की वो लिख लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 3 years एगो रहमान्स एज। तो देखिए जो भी उसकी प्रेजेंट एज है उसमें से हम 3 साल कम कर देंगे तो इट मीन्स x - 3। अब मैं लिखूँगा 5 years के बाद उसकी एज क्या होगी। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा आफ्टर 5 year रहमान्स एज। देखिए 5 years के बाद जो एज होगी हम क्या करेंगे, जो भी उसकी प्रेजेंट एज है उसमें 5 year प्लस कर देंगे तो इट मीन्स x + 5 ईयर्स आगे लगाएंगे। सम में हमें बताया था कि 3 साल पहले की एज 5 साल बाद की एज का जो रेसिप्रोकल है उसका सम 1/3 है। तो इट मीन्स 3 साल पहले जो एज थी वो x - 3 है। तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो हम लिखेंगे 1/x - 3, फिर उसके बाद प्लस का साइन क्योंकि सम लिखा है, ठीक है। और 5 साल बाद की एज जो है उसका रेसिप्रोकल यानी कि 1/x + 5 और ये सम जो है इक्वल है 1/3 के। यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। आपने पहले सीखा होगा कि P/Q + R/S हो, ठीक है। अगर हमें इसे प्लस करना हो तो हम कैसे करते हैं, हम यहाँ पर Q और S का प्रोडक्ट यहाँ लिखते हैं, मतलब Q को S से मल्टीप्लाई करके QS आ गया, फिर यहाँ P को S से मल्टीप्लाई कराते हैं तो यहाँ PS आ गया, और यहाँ R को Q से मल्टीप्लाई कराते हैं, यहाँ प्लस का साइन और RQ। तो हम इस मेथड से इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं एक लाइन खींच लेता हूँ। तो सबसे पहले हम x - 3 और x + 5 इसका प्रोडक्ट लिखेंगे नीचे। तो पहले मैं ये लिखूँगा x - 3 को हम मल्टीप्लाई कराएंगे x + 5 से, और इधर हम 1 को x + 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो x + 5 होगा, फिर प्लस का साइन, फिर 1 को x - 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो x - 3 होगा, इक्वल है 1/3 के। अब आगे देखिए यहाँ पर x और x ये हो जाता है 2x, तो हम यहाँ लिखेंगे 2x। अब यहाँ प्लस माइनस माइनस 5 में से 3 का 2 निशान बड़ी संख्या का, तो यहाँ +2 हो गया, और अपॉन में अब देखिए हम x को मल्टीप्लाई कराएंगे x + 5 से पहले, तो x को x से मल्टीप्लाई कराएंगे तो x², फिर x को 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो +5x। अब -3 को x से मल्टीप्लाई कराएंगे तो -3x, -3 को +5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो -15। अब ये पूरा इक्वल है 1/3 के। आगे हम इसे और सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम ये लिखेंगे अभी कि हमें मालूम है कि 2x + 2 ऊपर है, यहाँ पर लाइक टर्म्स को सॉल्व करेंगे x², यहाँ प्लस माइनस माइनस 5x में से 3x गए तो बचा 2x, उसके बाद -15 एज इट इज़ है इक्वल टू 1/3। अब देखिए अब हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 को 2x से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा 6x, और 3 को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा 6 इक्वल टू, अब x² + 2x - 15 को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो एज इट इज़ ही रहेगा x² + 2x - 15। यहाँ पर जो टर्म्स हैं इनको हम शिफ्ट कर लेते हैं राइट में, तो यहाँ पर 0 रहेगा सिर्फ, और यहाँ x² + 2x। अब ये जो 6x है ये प्लस का है तो इधर आके माइनस का हो जाएगा, माइनस का 6x - 15 यहाँ पर ऐसे ही है, और यहाँ +6 है तो इधर शिफ्ट होके -6 हो जाएगा। अब 0 इक्वल टू x²। अब यहाँ लाइक टर्म्स को सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, तो 6 में से 2 गए 4, निशान बड़ी संख्या का यानी कि माइनस का, फिर x। देखिए यहाँ पर माइनस माइनस होता है प्लस, तो प्लस करेंगे 15 और 6 को तो आएगा 21, और निशान लगेगा बड़ी संख्या का यानी कि 15 का, तो यहाँ लगेगा माइनस। अब यहाँ पर हम इसमें स्प्लिटिंग मेथड लगाएंगे सॉल्व करने के लिए। स्प्लिटिंग मेथड के अकॉर्डिंग हमें कैसे करना होता है सॉल्व। तो यहाँ पर देखिए हमारी जो लास्ट टर्म है ये है -21, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि -21, और हमारा जो मिडिल टर्म है -4x है, तो हमें प्लस या माइनस करने पर चाहिए -4 और मल्टीप्लाई करने पर चाहिए -21। मैंने यहाँ पर 2 नंबर सोचे हैं, एक नंबर है -7 और एक है +3। अगर हम -7 को मल्टीप्लाई कराएंगे 3 से तो हमारे पास यहाँ 21 आ जाएगा, और अगर हम -7 और +3 को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास -4 आ जाएगा। तो हमारे पास ये 2 नंबर रहेंगे -7 और +3।
तो हम इसको ये जो -4x है इसको लिख पाएंगे यहाँ पर, पहले x² ऐसे ही, फिर -7x और +3x। तो देखिए प्लस माइनस माइनस 7 में से 3 का 4 निशान बड़ी संख्या का, और दूसरी तरफ जो -21 है तो ये -7 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो -21 भी आएगा। तो यहाँ पर -21 एज इट इज़ है। अब आगे देखिए 0। अब यहाँ इन दोनों में से पहली दो टर्म में से अगर हम देखें तो हमें x कॉमन मिल जाता है, तो हम यहाँ x ले लेंगे, इधर से 1x बचा, यहाँ से माइनस का साइन, इधर से x गया है, यहाँ सिर्फ -7 बचा। अब इन दोनों में से देखें तो देखिए मैं यहाँ पर इसको करके दिखाता हूँ कि 3x माइनस, अब ये जो 21 है इसका मतलब है -7 मल्टीप्लाई 3। अगर हम इन दोनों में से देखें तो देखिए हमें 3 मिल जाता है, ठीक है, प्लस का जो कि कॉमन है, तो हम यहाँ लिखेंगे +3। अब इधर से बच जाता है x ब्रैकेट में माइनस का साइन, और 3 तो कॉमन जा चुका है क्योंकि दोनों कॉमन थे। अब यहाँ बचा सिर्फ 7। ठीक है, पूरे में देखें तो यहाँ x - 7 ये हमें कॉमन मिल रहा है। अब हमारे पास बच जाता है x + 3, तो हम यहाँ लिखेंगे x + 3। अब देखिए x - 7 ये भी 0 के इक्वल है, x + 3 ये भी 0 के इक्वल है, तो इसको हम लिख लेते हैं कि यहाँ पर x - 7 भी 0 के इक्वल है और x + 3 भी 0 के इक्वल है। तो जब ये -7 राइट में शिफ्ट होगा तो प्लस बनेगा, तो इसलिए x की वैल्यू यहाँ आ जाती है +7, और यहाँ पर +3 राइट में शिफ्ट होगा -3। तो एज जो है वो माइनस में तो हो नहीं सकती, इसलिए हम क्या करेंगे, इसे रिजेक्ट कर देंगे, और ये जो 7 है ये हम मानेंगे कि रहमान की एज है। तो इट मीन्स हम कह सकते हैं कि रहमान की एज 7 ईयर्स है। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ देयरफॉर रहमान्स एज, यानी कि रहमान्स प्रेजेंट एज ये इक्वल होगी 7 ईयर्स के। आशा करता हूँ आपको सम समझ में आया होगा। इसी तरह के बहुत से सम्स क्लास 10 के लिए पहले से अपलोड है, आप उन्हें देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए सम के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।